नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसकी जड़ें महाभारत के पुराने दौर से जुड़ी हैं, लेकिन उसका असर आज के आधुनिक युग में एक विशाल महाकुंभ के रूप में दिखता है। आज हम समझेंगे खाटू श्याम जी के बारे में कि कैसे एक प्राचीन काल का वीर योद्धा आज लाखों करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि कलयुग में खाटू श्याम स्वयं भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। आस्था का ये भव्य स्वरूप आज हर भक्त के मन में गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन सच कहूं तो इस असीम शक्ति की पहचान कोई नई नहीं है। इसके तार सदियों पुरानी महाभारत की महाकथाओं और एक बेहद शक्तिशाली योद्धा की कहानी से जुड़े हुए हैं। आपने ये जयकारा तो जरूर सुना होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पर यह सिर्फ कोई आम सा नारा या वाक्य नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और प्राचीन संकल्प छिपा है। ये उस अटल प्रतिज्ञा से निकला है जिसमें हमेशा युद्ध में कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया गया था। आइए देखते हैं कि ये प्रण आखिर किसने और क्यों लिया था। तो आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं को समझेंगे। पहला, बर्बरिक की कथा। दूसरा, मंदिर का इतिहास। तीसरा, विशाल फाल्गुन मेला। और आखिर में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और नियम। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, बर्बरिक की कथा, जो महाभारत के दौर के एक महान योद्धा थे। बर्बरिक कोई आम योद्धा नहीं थे। सोचिए जरा, साक्षात गदाधारी भीम उनके दादा थे और घटोत्कच उनके पिता। तो वीरता तो जैसे उनके खून में ही थी। उन्होंने भगवान शिव और देवी दुर्गा की घोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें 3 ऐसे अचूक और जादुई बाणों का वरदान मिला जिसने उन्हें पूरे कुरुक्षेत्र में अजेय बना दिया था। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। इन 3 बाणों का काम करने का तरीका वाकई कमाल का था। पहला बाण दुश्मनों को चुनकर उन पर निशान लगाता था। दूसरा बाण उन्हें चिन्हित करता था जिन्हें हर हाल में बचाना है। और तीसरा बाण, वो पलक झपकते ही केवल उन्हीं लक्ष्यों को नष्ट कर देता था जिन पर पहले बाण ने निशान लगाया था। इस अचूक तकनीक का मतलब था कि बर्बरिक अकेले ही कुछ पलों में पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। अब यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश यानी उनका सर ही क्यों मांग लिया? दरअसल जब कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया है कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे, यानी उस वक्त के कौरवों का, तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इसी को टालने के लिए भगवान कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंच गए। और जानते हैं क्या हुआ? जब उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांगा तो उन्होंने बिना एक पल की झिझक के खुशी खुशी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके इसी सबसे बड़े बलिदान यानी शीश दान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें स्वयं कृष्ण के नाम श्याम के रूप में पूजा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, खाटू श्याम मंदिर का ऐतिहासिक सफर। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये सफर बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। साल 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह को एक दिव्य सपना आया, जिसके बाद इस पहले मंदिर का निर्माण हुआ। फिर 17वीं सदी में औरंगजेब के राज में इसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। लेकिन आस्था कभी खत्म नहीं होती। 1720 में दीवान अभय सिंह ने इस भव्य मंदिर को दोबारा बनवाया और लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि 1779 में मुगलों के खिलाफ खाटू श्याम की एक ऐतिहासिक लड़ाई भी लड़ी गई। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती गईं। आज ठीक उसी जगह पर जहां श्याम कुंड के पास वो पवित्र शीश मिला था, सफेद मकराना संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिर शान से खड़ा है। इसके चांदी से मढ़े हुए दरवाजे और राजस्थानी वास्तुकला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये सदियों के संघर्ष के बाद बची हुई एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे भव्य हिस्से की, फाल्गुन मेला और निशान यात्रा। 2 करोड़, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर साल फरवरी और मार्च के बीच होने वाले इस फाल्गुन मेले में इतने ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये चौंका देने वाला नंबर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि श्याम नाम का वो प्राचीन वरदान आज के दौर में कितनी जबरदस्त शक्ति रखता है।
और ये पूरा आयोजन सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है। इस दौरान वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हवा में शाम पचीसी और शाम चालीसा की गूंज होती है। ढोल नगाड़ों की थाप पर गाए जाने वाले पारंपरिक भजन एक ऐसा जीवंत माहौल बना देते हैं जो उन लाखों लोगों को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरो देता है। इस मेले का सबसे खास और ऊर्जा से भरा हिस्सा है निशान यात्रा। ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। श्रद्धालु रींगस से खाटू तक करीब 17 से 18 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा करते हैं और उनके हाथों में होते हैं लाल और सफेद रंग के पवित्र निशान यानी झंडे। इसमें सूरजगढ़ की 300 साल पुरानी श्याम ध्वज परंपरा भी शामिल है। ये सफर भले ही थका देने वाला हो, लेकिन भक्तों की ऊर्जा देखने लायक होती है। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही काम के हिस्से पर, यात्रा गाइड और उसके जरूरी नियम। अगर भविष्य की बात करें यानी 2026 के फाल्गुन मेले की, तो ये पर्व 25 फरवरी को शुरू होगा। इसमें सबसे खास दिन 27 फरवरी का रहेगा यानी एकादशी का दिन। इसी दिन को बाबा श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मेले का समापन 8 मार्च को होगा। इतनी भारी भीड़ को संभालने के लिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना ही होता है। एकादशी के दिन मंदिर पूरे 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन ध्यान रहे सुरक्षा की वजह से अंदर मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना पूरी तरह से मना है। और सबसे अहम बात, मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यहाँ हर कोई बस एक समान भक्त होता है। पर इस मेले की एक और बहुत खूबसूरत बात है, ये महाकुंभ सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि सेवा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। मेले के दौरान कई संस्थाएं जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन, मेडिकल सुविधा और कपड़े बांटने का काम करती हैं। ये निस्वार्थ सेवा एक तरह से उसी दानशीलता की झलक है जो सदियों पहले वीर बर्बरीक ने दिखाई थी। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरी बात सोचने लायक है। बर्बरीक की कथा सिर्फ पुराने जमाने की भक्ति तक ही सीमित नहीं है, ये आज के हमारे अपने उसूलों पर एक सवाल उठाती है। वीर बर्बरीक ने व्यापक भलाई के लिए एक पल में अपना शीश दे दिया था। आज के इस दौर में दूसरों की भलाई के लिए क्या हम अपने अहंकार या स्वार्थ का जरा सा भी बलिदान करने को तैयार हैं? इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।